छत्तीसगढ़ में जलवायु और जो अपन वातावरण के हिसाब से छत्तीसगढ़ में 3 तरीक़ा से यहाँ खेती होते है। एक तो बरसात के मौसम में भी होते और दूसरा जो है अपन ठंड के मौसम भी होते और गर्मी के सीज़न में भी टमाटर की खेती यहाँ होती। और रही बात संभावनाएं कि अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग टमाटर की वैरायटी जो आते ओला किसान है चयन करके लगाते हैं। ज़मीन में जैसे ज़मीन में 3 प्रकार के मिट्टी होती है। एक तो एकदम कछारी होती, एक दोमट टाइप से लाल माटी जो बोलते हैं वो होते, और एक होते काला माटी कन्हार जो बोलते ओला। तो किसान माने सब जानते हैं। और तीनों मिट्टी में सबसे अच्छा काला मिट्टी में टमाटर की खेती बहुत उपयोगी है। तो किसान ला ज़्यादा ये रही कि काला मिट्टी रही तो वहाँ टमाटर की खेती बहुत अच्छा उत्पादन हो सकते। सबो मौसम में भी हो सकते, लेकिन अभी जो आधुनिक जो खेती होते वहाँ कई जगह का होते कि टमाटर के पौधा है जड़ से ख़त्म होने की संभावना ज़्यादा रहते। तो ओखर लिए आज कल आधुनिक जो टेक्निकल जो आए जो ग्राफ्टेड का के अभी टमाटर जो निकले हैं वो लगाए से जो समस्या किसान के पास रही से वो हल हो चुके हैं अब। तो कई किसान मन है ग्राफ्टेड टमाटर के ऊपर फोकस कर रहे थे और जाते वहाँ। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, केंद्र शासन और राज्य शासन द्वारा समय समय पर किसान भाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित की जाती हैं, जिनकी जानकारी हम आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से लगातार देते हैं। ऐसी ही कुछ योजनाएं हैं जैसे रफ्तार योजना, आत्मा योजना और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और इस विषय में आपको जानकारी देंगे। इस विषय में आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है सहायक संचालक कृषि श्रीमती ममता पाटिल। मैम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इन योजनाओं के बारे में यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। मैम, RKVY जो एक योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसको रफ्तार योजना के नाम से भी अभी नया संचालित किया जा रहा है। क्या है ये रफ्तार योजना? हमारे किसान भाई को जरा स्पष्ट कीजिए और किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं। ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
जो कि अब वर्तमान में रफ्तार नाम से संचालित हो रही है। जी जी। यह पूर्व में भी संचालित हो रही थी, जिसे हरित क्रांति विस्तार योजना या तरफा योजना कहा जाता था जी। लेकिन किसान भाइयों तक इसके जो गतिविधियां हैं उसके लाभ को त्वरित पहुंचाने के लिए इसे रफ्तार योजना नाम से संचालित किया जा रहा है। जी जी। जो कि राज्य के सभी जिलों में संचालित है। जी जी। इस योजना में व्यक्तिमूलक एवं सामूहिक अच्छा। लाभ वाली सभी गतिविधियों को शामिल किया गया है। जी जी। मैम, रफ्तार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रफ्तार योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्यतः कृषि को आर्थिक गतिविधि के मुख्य स्रोत के रूप में शामिल करना है। जी जी। कृषकों के फसल लागत एवं उपज के अंतर को कम करना, जी। फसल के उत्पादकता में वृद्धि करना। जी जी। इसके अतिरिक्त इसमें किसानों की स्थानीय ज़रूरतों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर गतिविधियों को शामिल करके उसका क्रियान्वयन किया जाता है। जी जी। रफ्तार योजना ऐसे तो पहले भी संचालित थी, हरित क्रांति के नाम से या टर्फा के नाम से। जी जी। इस समय जो हमने शुरू की है, इसमें इस योजना के प्रमुख घटक क्या क्या हैं? इसमें जैसे कि पूर्व में भी मैंने आपको बताया कि इसमें व्यक्तिमूलक एवं सामूहिक दोनों प्रकार की गतिविधियों को समावेश किया गया है, जिससे किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। जी जी। सामूहिक गतिविधियों में इसमें चेक डैम का निर्माण है, जो कि शासकीय भूमि पर 100% अनुदान पर प्रावधान है इसका। जी जी। व्यक्तिमूलक गतिविधियों में इसमें सेलो ट्यूबवेल पर खनन एवं पंप प्रतिस्थापन दोनों पर किसानों को अनुदान का प्रावधान है। जी जी। जिसमें खनन के लिए किसान को 5,000 एवं पंप प्रतिस्थापन के लिए 15,000 का अनुदान देय है। जी जी। फसल उत्पादकता में वृद्धि के लिए इसमें बहुत सारे दलहनी और तिलहनी फसलों के मिनी किट वितरण एवं प्रदर्शन का आयोजन का प्रावधान है। जी जी। जिसमें मुख्यतः उड़द, मूंग, सरसों इत्यादि फसलें शामिल की जाती है। इसके अतिरिक्त हाइब्रिड मक्का के मिनी किट वितरण एवं प्रदर्शन का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त इसमें वर्तमान में फसल प्रदर्शन में रागी फसल प्रदर्शन का भी सभी जिलों में लक्ष्य दिया गया है। और सभी जिलों में रागी फसल प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें। पहले एक साथी का फोन सुन ले। जी जी। हेलो 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 हेलो। हमारा संपर्क शायद टूट गया है, आप अपनी बात जारी रखें। जी। वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार योजना के तहत रागी फसल प्रदर्शन के प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कृषकों को बीज, अन्य आदान सामग्री में जैसे कि कल्चर हो गया, पौध संरक्षण औषधि हो गई, एवं सूक्ष्म पोषक तत्व इत्यादि का प्रावधान किया गया है। जी जी जी। बहुत सारी उपलब्धियां इससे मिल सकती हैं किसान भाइयों को। ये योजना क्या सभी वर्ग के किसान भाइयों के लिए है? किस तरह से किसान भाई लाभ ले सकते हैं? कौन कौन लाभ ले सकता है इस योजना? जी, इस योजना का लाभ सभी वर्ग के किसान ले सकते हैं, मुख्यतः लघु एवं सीमांत कृषक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कृषक एवं महिला जो कृषक होती है उनको प्रमुख रूप से इसमें प्राथमिकता दी जाती है। जी जी जी। मैम, अभी आपने बात की रागी का, तो रागी, कोदो, कुटकू ये सब मिलेट मिशन मतलब मिलेट अनाज कहलाए जाते हैं, लघु धान्य फसलें। तो ये वर्ष जो है हमारा वो मिलेट वर्ष भी मनाया जा रहा है राज्य शासन। तो मिलेट मिशन है क्या? कि आपने जैसे बताया कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो शासन का यह प्रयास है कि इसके क्षेत्राच्छादन, उत्पादकता में बढ़ावा करने के लिए इसको प्रोत्साहित किया जाए। जी जी। तो इसके लिए हमारे राज्य में मुख्यतः कोदो, कुटकी और रागी मिलेट्स लघु धान्य फसलों को शामिल किया गया है। जी जी। और इसके प्रदर्शन भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः RKVY योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया है एवं आत्मा योजना में भी इसका प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदर्शन के साथ साथ किसानों को यह सुविधा भी दी जा रही है कि वे इसका बीज उत्पादन कार्यक्रम ले सकें। इसके लिए वे छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम में अपना पंजीयन करा सकते हैं और इसका बीज उत्पादन कार्यक्रम ले सकते हैं। इस तरह से ये आगे जो कृषक मिलेट्स फसल, लघु धान्य फसल का फसल
लेना चाहते हैं जी, तो जी। उनको बीज भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। जी जी मैम, अभी ये मिलेट पार्क भी शुरू करने वाले हैं, जी, तो जी। ये विशेष करके जो लघु धान्य फसलें हैं इनकी पौष्टिकता के कारण इसको प्रमोशन किया जा रहा है इसका। जी, जी। तो ये इसके पौष्टिक गुण क्या क्या हैं मिलेट मिशन के, मतलब सॉरी मिलेट के, जी, जी। मतलब लघु धान्य फसलों के, तो जी। इनके पौष्टिक गुणों के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी बिल्कुल। वर्तमान समय में देखिए कि आजकल की हमारी ज़िंदगी जो है काफ़ी फास्ट हो गई है। व्यवस्था इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं हम अपने भोजन में पोषण आहार नहीं ले पाते या बहुत कम ले पाते हैं। इसके कारण ये होता है कि हर घर में देखिए कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। मुख्यतः देखिए या तो डायबिटीज़ होगी या फिर हाई ब्लड प्रेशर या फिर किसी विटामिन की कमी या एनीमिया की कमी या फिर हृदय रोग, इस तरह की हमको देखने को मिलती है। तो हमारी जो ये मिलेट्स हैं लघु धान्य फसलें, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व तो बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए इसके क्षेत्राच्छादन उत्पादकता उत्पादन बढ़ाने के लिए शासन ने ये प्रयास किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जाए। जी, जी। और इसमें जो प्रमुख जो इसका लाभ है वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। मिलेट्स को मुख्य आहार के रूप में शामिल करने के लिए मुख्य कारण ये है कि ये हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। मिलेट्स में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। विशेषकर रागी में जो है 100 से लेकर के 344 मिलीग्राम तक के कैल्शियम पाया जाता है, जिसके सेवन से हड्डियां मजबूत होती है। दूसरा इसमें है यह मोटापे या वजन को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। मिलेट्स में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और संतुलित प्रोटीन होता है जो कि वजन को नियंत्रित करने का काम करता है। मधुमेह की जैसे मैंने बात की, तो यह टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार के मधुमेह के लिए भी लाभकारी है। इसमें एक फाइटोकेमिकल्स जो पाया जाता है वो पाचन क्रिया को थोड़ा सा धीमा कर देता है, जिससे कि रक्त में शुगर की लेवल नियंत्रित रहता है। इसके अतिरिक्त यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, फाइबर। तो यह पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा यह हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग के लिए भी लाभकारी है। इसमें कुछ विशेष तरह के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं और मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, जो कि शरीर में जो अतिरिक्त वसा या फैट या बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं उसको कम करता है, जिससे यह हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग के लिए भी लाभकारी है। पौष्टिक गुणों से भरपूर है। मैम, केंद्र शासन की एक और महत्वाकांक्षी योजना है आत्मा योजना। क्या है ये आत्मा योजना? आत्मा योजना सपेट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम एक्सटेंशन रिफॉर्म अर्थात आत्मा योजना। यह भी एक केंद्र परिवर्तित योजना है जो कृषि सुधार के लिए सभी राज्य में और राज्य के सभी जिलों में संचालित है। जी। आत्मा योजना का क्या उद्देश्य है? आत्मा योजना का उद्देश्य कृषि एवं संवर्गीय विभाग जो है, जैसे पशुपालन है, उद्यानिकी है, मत्स्य पालन है एवं कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि अनुसंधान केंद्र का एक साथ मिल करके समन्वित कृषि प्रणाली के आधार पर नई तकनीकी का प्रचार प्रसार करना है, जिससे कि किसानों का समग्र विकास हो सके एवं नई तकनीकियां किसान भाइयों तक पहुंच सके। जी मैम, वैसे तो किसान भाइयों के लिए शासन ने बहुत सारी योजनाएं पहले ही संचालित कर रखी, पर ये आत्मा योजना शुरू करने का उद्देश्य क्या था? ये योजना अन्य योजनाओं से अलग कैसे है? इस योजना में जो गतिविधियां शामिल की जाती हैं वह किसानों की स्थानीय ज़रूरतों आवश्यकताओं के आधार पर शामिल की जाती हैं। इसमें कार्य योजना नीचे स्तर या मैदानी स्तर से तैयार करके वरिष्ठ स्तर तक पहुंचाई जाती है, जिससे कि आवश्यकता के आधार पर रणनीति बना करके योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। जी। इस योजना के तहत कृषकों की से वैज्ञानिकों से भी चर्चाएं कराई जाती है, जिससे वे उन्नत तकनीक से परिचित हो सकें। ऐसा कुछ प्रावधान है इस योजना में? जी बिल्कुल। योजना अंतर्गत कृषि वैज्ञानिक परिचर्चा होती है, जो कि खरीफ पूर्व एवं रबी पूर्व होती है। इसमें जो ग्रामीण अंचल के जो उन्नतशील कृषक या प्रगतिशील कृषक होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं एवं कृषि वैज्ञानिक
एवं योजना अंतर्गत जो समितियां गठित है उसमें जिला कृषक सलाहकार समिति एवं विकासखंड स्तर पर विकासखंड कृषक सलाहकार समिति के जो सदस्य होते हैं वे स्थानीय समस्याएं एवं मौसम अनुकूल जो परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा करते हैं, उसका समाधान निकालते हैं, जिससे योजना अंतर्गत नई गतिविधियों को शामिल करने और आगे की रणनीति बनाने में मदद मिलती है। जी जी। इस आत्मा योजना के तहत हमारे किसान भाइयों को उन्नत तकनीक से किस तरह से वाकिफ कराया जाता है, परिचय कराया जाता है उनका? इस योजना अंतर्गत हर स्तर पर प्रशिक्षण और भ्रमण का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर एवं अंतर जिला स्तर एवं जिले के बाहर भी भ्रमण और प्रशिक्षण का प्रावधान है, जिससे नई उन्नत तकनीकी के प्रचार प्रसार एवं सीखने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त कृषि मेला एवं कृषि प्रदर्शनी इत्यादि भी आयोजित की जाती है, जिससे नवीशी जो तकनीक है उसका प्रचार प्रसार मिलता है। जी जी। आत्मा योजना में महिला किसानों की कितनी भागीदारी होती है? आत्मा योजना में महिला कृषकों की सक्रिय भागीदारी है। सभी योजनाओं में उनको प्राथमिकता दी जाती है। विशेषकर मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगी कि यहाँ खाद्य सुरक्षा समूह यानी FSG ग्रुप का गठन किया जाता है, जिसमें सभी सदस्य महिला कृषक होती हैं, जिसमें महिला कृषकों को सीड मनी या रिवॉल्विंग फंड के मान से 10,000 रुपये एक विकासखंड की 2 महिला समूहों को दिया जाता है, जिसका उपयोग महिला समूह अपने छोटे स्केल पर गतिविधियां संचालित करने में कर सकती हैं, जैसे कि मशरूम उत्पादन है, अचार, बड़ी, पापड़ या फिर मसाला उत्पादन करना चाहती हैं तो उसमें इस राशि का उपयोग भी कर सकती हैं। जी जी। और फार्म स्कूल जो होते हैं वो किस तरह से सहायक होते हैं इस योजना के माध्यम से किसान भाइयों के लिए? जी, इस योजना का यह भी एक प्रमुख घटक है, जिसमें विकासखंड स्तर पर रबी में और खरीफ में 4-4 फार्म स्कूल आयोजित किए जाते हैं। जी जी। इसमें मुख्यतः जो प्रगतिशील कृषक हैं और जो पुरस्कृत कृषक हैं, उनके द्वारा नई तकनीकी का हस्तांतरण बाकी जो शेष ग्रामीण वर्ग के कृषक हैं उन तक पहुंचाया जाता है। जी जी जी। यह देखकर सीखने और करके जानने के सिद्धांत पर आधारित है। जी जी। अभी आपने पुरस्कार की बात की, तो इस योजना के तहत कुछ पुरस्कार का भी प्रावधान होता है? जी, इस योजना अंतर्गत कृषि एवं अन्य संवर्गीय विभाग हैं, जैसे पशुपालन है, उद्यानिकी है, मत्स्य पालन है। जी जी। इस वर्ग के जो किसान जिन्होंने उन्नत तकनीकी का प्रयोग करके अच्छा लाभ कमाया है उनको पुरस्कार दिया जाता है। जी जी। यह पुरस्कार जो है राज्य स्तर, जिला स्तर एवं विकासखंड स्तर पर दिया जाता है। राज्य स्तर पर प्रत्येक 10 किसान को 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि, और जिला स्तर पर प्रत्येक 10 किसान को 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है, एवं विकासखंड स्तर पर प्रत्येक 5 कृषक को 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। जी जी। इस आत्मा योजना के तहत कृषक मित्र का भी जिक्र किया जाता है, तो कृषक मित्र कौन होते हैं, इनको कैसे चयनित किया जाता है, ये किस तरह से हमारे किसान भाइयों को कि मित्र बनकर उनको सहायता पहुँचाते हैं? जी, कृषक मित्र जो होते हैं वे हमारे जो मैदानी क्षेत्र पर कार्यरत जो विस्तार अधिकारी हैं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उनके बीच और किसानों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, कि वे विभागीय योजनाओं और गतिविधियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए मददगार साबित होते हैं। अच्छा। यह एक विकासखंड में 2 ग्राम के बीच में एक कृषक मित्र नियुक्त किए जाते हैं। शासन की तरफ से उनको प्रति माह 1,000 रुपये का मानदेय भी दिया जाता है। जी जी जी। मैम, हमारा जो छत्तीसगढ़ है मुख्य रूप से धान का उत्पादक है, पर अभी इन दिनों धान के बदले दलहन तिलहन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जी जी जी। क्या है ये योजना, किस तरह से कार्य करती है योजना? जी, राज्य शासन की फसल क्षेत्र आच्छादन बढ़ाने के लिए दलहन और धान के बदले दूसरी अन्य फसल की ओर किसानों को प्रेरित करने के लिए 2 मुख्य योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें है द्विफसली क्षेत्र विस्तार एवं ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन मक्का को प्रोत्साहन। जी जी। तो द्विफसली क्षेत्र विस्तार में दलहन जो फसलें हैं, मुख्यतः चना, मटर, मसूर, इसके लिए 5,000 रुपये का प्रावधान है, अनुदान का प्रावधान है, जिसमें बीज,
पौध संरक्षण दवाइयाँ इत्यादि इसमें शामिल किया गया है। अच्छा। इसके अतिरिक्त जो तिलहन फसलें हैं उसमें सरसों और सूरजमुखी, इसके लिए 4,000 रुपये का प्रावधान है। अच्छा। इसमें भी बीज एवं अन्य आदान सामग्री जो है पौध संरक्षण औषधि वगैरह या कल्चर वगैरह है वह दिया जाता है। जी जी। अन्य तिलहन फसलें जिसमें अलसी है या तिवड़ा है, अच्छा। वो लगाते हैं अगर किसान तो उसके लिए 3,000 रुपये का प्रावधान है। उसमें भी बीज एवं अन्य आदान सामग्री में पौध संरक्षण दवाएं, कल्चर वगैरह दिया जाता है। जी जी। मैम, हमारे कुछ किसान भाई ग्रीष्म ऋतु में भी धान लगाते हैं, तो उनको भी अब रिप्लेस किया जा रहा है, ग्रीष्मकालीन धान के बदले भी दूसरे अनाज लगाने की सलाह दी जा रही है। क्या है ये योजना, इसमें क्या प्रावधान है हमारे किसान भाइयों के हित में? जी, ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन मक्का में इसमें अगर किसान दलहन तिलहन या फिर मक्का फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी फसल प्रदर्शन का आयोजन का प्रावधान है, जिसमें प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। एक कृषक को अधिकतम 2 हेक्टेयर अर्थात 10,000 रुपये की के मान से बीज, अन्य आदान सामग्री में कल्चर या पौध संरक्षण औषधि के रूप में प्रावधान दिया जाता है। जी जी। तो मैम, इस योजना में सभी तरह के किसान भाई लाभ ले सकते हैं या एक वर्ग विशेष के लिए एसटी या एससी या छोटे किसान या बड़े किसान, किनको लाभ मिल सकता है इन योजनाओं का? अच्छा प्रश्न किया आपने मैम। इसमें भी सभी वर्ग के किसानों को लाभ दिया जाता है। जी जी। लेकिन विशेषकर जो लघु सीमांत कृषक हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कृषक हैं और महिला कृषक को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। जी जी। मैम, अभी अब गर्मी आ रही है, गर्मी में सबसे बड़ी समस्या होती है बिजली की समस्या। हमारे किसान भाई पंप तो लगा लेते हैं लेकिन उसको संचालित करने के लिए उनको समय पर बिजली नहीं मिलती है, तो क्या सौर सुजला या कोई ऐसी योजना है जिससे सौर ऊर्जा को इनको प्रदान करके ये अपने पंप संचालित कर सके या और दूसरे काम कर सकें? जी जी। सौर सुजला योजना राज्य सरकार की स्कीम है जिसमें पंप के लिए अनुदान दिया जाता है कृषकों को, जो कि कृषि विभाग के द्वारा इसके प्रकरण तैयार करके क्रेडा विभाग, राज्य अक्षय ऊर्जा विकास निगम को दिया जाता है। अच्छा। इसमें कृषकों से अंश राशि बहुत कम ही नॉमिनल अंश राशि ली जाती है और बाकी का जो व्यय है वो शासन के द्वारा वहन किया जाता है। जी जी। जैसे इसमें 3 हॉर्स पावर के लिए है तो वह सामान्य कृषक के लिए 18,000 रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग के या ओबीसी वर्ग के लिए है उनके लिए 12,000 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है तो 7,000 रुपये। अच्छा। ये कृषक अंश राशि है। बाकी जो शेष है वह है वह शासन के द्वारा वहन किया जाता है। इसमें एक प्रोसेसिंग शुल्क लगता है जो 3,000 रुपये का रहता है, जो किसानों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होता है। जी जी जी। अगर किसान 5 हॉर्स पावर का सौर सुजला पंप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सामान्य कृषक के लिए 15,000 रुपये और ओबीसी वर्ग के लिए 12,000 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 10,000 रुपये की कृषक अंश राशि होती है। इसमें भी प्रोसेसिंग शुल्क जो लगता है वह 4,800 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं। जी जी। इस तरह से यह लाभ ले सकते हैं किसान। जी जी। मैम, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया हमें सौर सुजला के बारे में। आपने बताया कि ये योजना मुख्यतः क्रीड़ा विभाग की योजना है। हमारे कृषि विभाग का इसमें कितना योगदान रहता है? कृषि विभाग इसमें क्या क्या करता है? कृषि विभाग के द्वारा हमारे जो मैदानी स्तर पर जो कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्यरत हैं, यह किसानों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाते हैं और उनको मदद करते हैं प्रकरण तैयार करने में, जिसमें मुख्य रूप से उन्हें आवेदन प्रोवाइड किया मुहैया कराया जाता है। जी। और जो हमारे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी होते हैं, कृषि विकास अधिकारी होते हैं, उनका स्थल का निरीक्षण करते हैं कि उन्हें बोर किया है या नहीं और आवश्यक जो दस्तावेज हैं जैसे कि उनका आधार कार्ड हो गया, उनका ज़मीन के जरूरी दस्तावेज, नक्शा खसरा वगैरह, उनकी बैंक पासबुक, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो इत्यादि, ये सभी दस्तावेज लेकर के वे कार्यालय में जमा करते हैं और उनके माध्यम से फिर प्रकरण को आगे बढ़ाया जाता है। जी जी जी। मैं समय की कमी के कारण ये हमें कार्यक्रम यही समाप्त करना पड़ेगा। आप आइए, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार।